हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिहार इन्फोर्समेंट एसआई प्री एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 6 दिसंबर है और आज ईएसआई का आज पीटी था। तो इस वीडियो में हम पहले तो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और उसके बाद देखेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, क्वेश्चन का लेवल क्या था और किस प्रकार का क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था कि इनमें से किस स्टेट में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो ब्लैक सॉइल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के एरिया में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ था। तो ब्लैक सॉइल गुजरात में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन थे, आईएनएस अरिहंत उसका सही आंसर हो जाएगा। आईएनएस खंदेरी, विक्रांत और आईएनएस अरिहंत, कलवरी, कुछ 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए थे, उसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। इसमें सबसे पहले परमाणु शक्ति का प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 कौन जीता। तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने नजोमी ओकुहारा जो जापान की थी उसे हराकर पहली बार फर्स्ट इंडियन है जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता था। एक क्वेश्चन पूछा था कि 4 ऑप्शन था, पूछा था कि इनमें कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो उसका आंसर हो जाएगा नाग मिसाइल। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें एक नाग मिसाइल था, तो आंसर हो जाएगा नाग मिसाइल। नाग एंटी गाइडेड मिसाइल है। एक क्वेश्चन था, पूछा गया था कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। एक क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा गया था इनमें से किसे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। तो उस 4 ऑप्शन में 2020 में तो ऐसे इन सबको मिल चुका है, लेकिन ऑप्शन में केवल रोहित शर्मा थे, तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित हैं। तो जैसा जानते हैं कि ये रेसलर हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैन नंबर जो होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। तो सभी जानते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा परम। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसे आईआईटी बीएचयू में इंस्टॉल किया गया है। एक क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह से पूछा गया था कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 बुक का नाम दिया था और पूछा था कि इनमें से कौन सा बुक रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा। तो जो बाकी 3 बुक थे उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक बुक था देवदास जो उनकी कृति नहीं है। देवदास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चिली की राजधानी कहाँ है। तो चिली की राजधानी सांटियागो। चिली साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ये येलो वाला जो पार्ट देख रहे हैं लंबा सा, यही चिली है और इसका राजधानी सांटियागो है। एक क्वेश्चन था कि कम्युनल अवार्ड, हिंदी में से कहते हैं सांप्रदायिक पचांट, को मतलब मैकडोनाल्ड ने लाया था, कब लाया था, डेट पूछ दिया था। तो 16 अगस्त 1932 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था अपाचे से रिलेटेड कि अपाचे किस देश की यान है। अपाचे कौन सा कंट्री बनाती है। तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है। ये क्वेश्चन तो देख ही चुके हैं कि चिली की राजधानी सांटियागो है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्जिश कुरियन का संबंध किस क्रांति से। 4 क्रांति दिया था, काली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, क्योंकि वर्जिश कुरियन ने दूध दूध उत्पादन में भारत की जो कैपेसिटी थी उनको बहुत इंक्रीज कर दी और इन्हें अमूल का स्थापना किया था। तो
वर्जिस कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड से। एक क्वेश्चन था कि वर्तमान भारत संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, टोटल 12 अनुसूची हैं। एक क्वेश्चन था इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को हर साल मनाया जाता है। एक क्वेश्चन घास के मैदान से पूछा गया था कि बेल्ट कहाँ की घास का मैदान, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, जैसे सवाना अफ्रीका का है, कंबोज ब्राज़ील का है, इस प्रकार प्रेरित संयुक्त अमेरिका और कनाडा का है। और क्वेश्चन में था कि बेल्ट कहाँ का है, तो दक्षिण अफ्रीका का है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो पेपर का लेवल तो जैसा कि आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें, लगभग 20 क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन देखकर लग रहा होगा आप भी समझ गए हो कि किस प्रकार का पेपर था। तो पेपर का लेवल ओवरऑल हम बात करें तो 50% क्वेश्चन, मतलब कुल 100 क्वेश्चन थे जिसमें 50 क्वेश्चन वेरी इजी थे, 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और 15 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड थे और मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन हार्ड थे। तो पेपर का अनुमान लगभग आपको हो गया होगा। और मार्किंग स्केलिंग हम बता दें तो एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +2 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए -0.2 मार्क्स मिलते हैं। तो इस प्रकार कट ऑफ अब देख लेते हैं। ये चूँकि पीटी का एग्ज़ाम है तो इसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा मेंस के हिसाब से। तो पेपर ऐसा था, जनरल वाले 130 135 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, इससे कम पे पेपर बहुत इजी था। तो 136 प्लस ही कट ऑफ मान कर चले और ±5 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन इससे कम जाने की उम्मीद नहीं है। और बीसी के लिए 126, ईबीसी के लिए 114, SC/ST के लिए 105 और 96 और EWS के लिए 122 के आसपास रहने की संभावना। यही फीमेल कैंडिडेट है तो इस कुछ आपका कट ऑफ इस रेंज में रह सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना है।